अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषे कन्नड़, इसमें एक चैप्टर है जो है पाठ 7 पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में आइंस्टीन मत्तु देवरू करको। तो इसको डॉक्टर एच नरसिम्हा ने इस लेसन को लिखा है। तो इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नಗಳು कर रहे थे। तो पिछले पार्ट में मैं 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ ई मेन का जो है फर्स्ट वन करको हूँ, जो कि तुम्हारा स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन, ये मेन में जो है फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले पार्ट में कर चुका हूँ मैं। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ, 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए अगर को 2 मार्क्स का। तो इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है, ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐंस्टीन ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳೇನು करको क्वेश्चन था। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ पिछले क्लास में। तो आज सेकेंड वन से करना। तो सेकेंड वन का क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, और सेकेंड वन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब को भी हम हमें जानेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो आज से यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रश्न 2 सवाल नंबर 2, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸವಾಲೆ। ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಸವಾಲ್। मतलब आइंस्टीन उनका ಹೆಸರನ್ನು नाम को जो है ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ किन बातों को ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು इस्तेमाल करना जो है नाइंसाफ़ी होती है, अन्यायवागुತ್ತದೆ। यानी आइंस्टीन उनका नाम जो है किन बातों के लिए इस्तेमाल करना एक नाइंसाफ़ी की बात है, किन बातों के लिए इस्तेमाल करना एक नाइंसाफ़ी की बात होती है। तो इसका जवाब देखेंगे अब हमें। तो सेम क्वेश्चन, ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ। ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, यानी आइंस्टीन उनका नाम को किन बातों के लिए इस्तेमाल करना नाइंसाफ़ी है। तो जवाब क्या है जानेंगे। तो उत्तर जवाब है, ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ರ ಹೆಸರೆತ್ತುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ। ದೇವರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಒರಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ। तो यह है जवाब। मतलब क्या है समझेंगे। देवरन्नु यानी भगवान को या खुदा को, तम्मा यानी अपने अपने वाणिज्य व्यवहारಗಳಿಗೆ यानी अपने कमर्शियल, अपने वाणिज्य का तो कमर्शियल, व्यवहार का तो अपने बिजनेस, कमर्शियल और अपने बिजनेसों के लिए, अपने कामकाज के लिए ಬಳಸುತ್ತಿರುವ इस्तेमाल करने वाले लोगों को, जनरिगे, इस तरह के लोगों को आइंस्टीन उनका ಹೆಸರೆತ್ತುವ, आइंस्टीन उनका नाम लेने का कोई जो है उनका हक नहीं, अधिकारविಲ್ಲ, उनका कोई पावर नहीं कि आइंस्टीन का नाम ले, क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम जो है सिर्फ एक कमर्शियलाइज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बिज़नेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है आइंस्टीन उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उनको हक नहीं बनता कि आइंस्टीन का नाम ले। नेक्स्ट, देवरू यानी भगवान जो है धर्मಗಳನ್ನು, मज़हब को, दीन को कुरितु लेकर तಮ್ಮ अपने जो वरटू यानी रफ और अपायकारी और डेंजरस थियरी सिद्धांतಗಳ, अपने डेंजरस थियरीज के समर्थनेगे यानी उसकी जो है समर्थन करने के लिए, अपने डेंजरस थियरीज को जो है मानने के लिए, तो इस केपेबल के लिए, अपने डेंजरस थियरी की जो है केपेबल के लिए महाविज्ञानी, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन ರ ಹೆಸರನ್ನು यानी आइंस्टीन का नाम को जो है ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, इस्तेमाल करना बहुत ही नाइंसाफ़ी है, अन्यायवागुತ್ತದೆ। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं से नेक्स्ट पैराग्राफ में, ದೇವರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, भगवान और दीन को लेकर अपने जो है वर्ट अंदाज के और डेंजरस थियरीज़ के जो है केपेबल के लिए जो है
ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन का नाम लेना जो है, इस्तेमाल करना बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात होती है। तो यहाँ पे आइंस्टीन का नाम लेना जो है किन बातों के लिए एक नाइंसाफ़ी है, वो जवाब निकल कर आ गया। सबसे पहले जो है भगवान को सिर्फ अपने कमर्शियल और बिजनेस की तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग जो है, सबसे पहले ऐसे लोग जो है आइंस्टीन का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हक़ नहीं बनता ऐसे लोग नाम लें। और भगवान और दीन के लेकर जो है अपने अपने जो वर्ड अंदाज के और डेंजरस थियरीज़ को जो है ला कर एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन का जो नाम इस्तेमाल कर ले रही, तो ये एक नाइंसाफ़ी की बात है, अन्याय वागुತ್ತದೆ। तो इस तरह से जो आइंस्टीन का नाम लेना इन बातों के लिए जो एक नाइंसाफ़ी की तरह है। और आइंस्टीन का जो भगवान को जो कमर्शियलाइज का इस्तेमाल करें, नाम को एज ए बिजनेस तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसे लोग भी उनका ये ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का नाम उठाने की कोई बात नहीं बनती, हक़ नहीं बनता। नेक्स्ट प्रश्ನೆ 3, क्वेश्चन नंबर 3। ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3, ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ಆದರ್ಶಗಳು आइंस्टीन ಅವರಿಗೆ ತುಚ್ಛ ಅನಿಸಿದವು करके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, मनुष्यना इंसान का ಯಾವ आदर्शಗಳು, कौन से आइडियल्स जो हैं आइंस्टीन ಅವರಿಗೆ, आइंस्टीन उनको बहुत ही तुच्छ अनिसिदವು, छोटा और ख़राब या निंदनीय करको समझ में आया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, सवाल में क्या बोल रहे हैं, तो मनुष्य ना इंसान के याव आदर्श, कौन से आइडियल चीज़ां जो हैं आइंस्टीन ಅವರಿಗೆ, आइंस्टीन उनको इंसान के आइडियल्स जो है बहुत ही छोटे लगने लगे या बहुत ही निंदनीय, बहुत ही ख़राब समझते थे। कौन से इंसान के जो आइडियल्स जो है आइंस्टीन को बहुत छोटे या बहुत ही ख़राब लगते थे, कौन से आइडियल जो इंसान के किस तरह के आइडियल्स उनको छोटे या ख़राब लगते थे, वो यहाँ पे सवाल है। तो ये 2 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब तो सेम क्वेश्चन जो इधर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है पेज नंबर 22 में, तो उधर उसी का क्वेश्चन का आंसर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेम देखो, ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ಆದರ್ಶಗಳು आइंस्टीन ಅವರಿಗೆ तुच्छ अनिसिदವು, इंसान के कौन से आइडियल जो है आइंस्टीन को बहुत ही ख़राब समझते थे या छोटे समझते थे। तो आंसर क्या है देखेंगे। जवाब उत्तर, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ರಿಗೆ ತುಚ್ಛವೆನಿಸಿದ್ದವು। ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮನುಷ್ಯನಾಗದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು। तो दोबारा पढ़ता हूँ, ये आंसर देखो क्या बोल रहे हैं। ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ರಿಗೆ ತುಚ್ಛವೆನಿಸಿದ್ದವು। ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮನುಷ್ಯನಾಗದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು। मतलब यहाँ इसमें क्या है, जवाब बोल रही सामान्य मनुष्य, कॉमन पीपल्स, कॉमन ह्यूमन जो है साधिसलु बयसुवा यानी अचीव करने के लिए जो चाहती, जैसे कि क्या आस्ति पास्ति यानी प्रॉपर्टीज़, ओके। उसके बाद सुख भोगಗಳು खुशियाँ ಮತ್ತು और बहिरंगದ यशस्ಸುಗಳು और ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली कामयाबी, ये चीज़ें आइंस्टीन को क्या लगते थे, एक आखिर लगते थे, तुच्छವೆನಿಸಿದವು, एक डिस्पिकेबल लगते थे, वेरी डिस्पिकेबल लगते थे। यानी आइंस्टीन को बहुत ही वो इस तरह के चीज़ें जो है आखिर और छोटे या बुरे लगते थे। यानी कॉमन आदमी जो है, जो
अचीव करने के लिए, जो पाने के लिए जो चाहता है, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हो, खुशियाँ हो या ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली कामयाबी हो, ये आइंस्टाइन को बहुत ही छोटा लगता था। ये जो चीज़ें, ये इस तरह के आइडियल जो है बहुत ही ख़राब। और उन्होंने क्या बोलते थे, यशस्सन्नु कामयाबी को, तरक्की को संपादिಸುವ कमाने का प्रयत्नದ यानी कोशिश में मनुष्यनागದೆ, इंसान नहीं हो सका, मौल्यಗಳಿಗೆ यानी वैल्यूज़ को, मॉरल्स को ಬೆಲೆ ಕೊಡುವನಾಗಬೇಕೆಂದು, उसको इज्जत देने वाला होना ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, बोलते थे। यानी ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ प्रयत्नದ मनुष्यनाग, यानी कामयाबी को कमाने वाला या हासिल करने के वास्ते कोशिश में लगने वाला इंसान ना बने, बल्कि मॉरल्स की जो है वैल्यूज़ करने वाला इंसान बनो, इस तरह से वो कहते थे। तो समझ में आया ना। तो इसमें क्या क्या बोल रही, तो कौन से आइडियाज़ जो है आइंस्टाइन को बहुत ही ख़राब लगते थे इंसान के। तो एक जो आम इंसान जो है, जो पाने के लिए जो कोशिश करता था, जैसे कि प्रॉपर्टीज़, खुशियाँ और जो है ज़ाहिरी तौर के नज़र आने वाले कामयाबियाँ जो है, आइंस्टाइन उसे बहुत ही छोटा और निंदनीय समझते थे। और वो ये कहते थे कि कामयाबी को कमाने की कोशिश में लगने वाला इंसान ना बनो, बल्कि तुम्हें मॉरल्स की जो है इज्जत देने वाले, कदर करने वाले इंसान बनो, इस तरह से वो कहते थे। और ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು। तो यहाँ पे कौन सा छोटा लगता था और क्या कहते थे, दोनों पॉइंट जो है कवर हो गए। तो 2 मार्क्स का ये आंसर। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व कर डाले, 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, सेकेंड वन और थर्ड वन। तो सेकेंड वन कौन सा सॉल्व करें, पहले आइंस्टाइन ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ये सॉल्व करें 2 मार्क्स का। ओके, उसके बाद तीसरा, ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ಆದರ್ಶಗಳು आइंस्टाइनಗೆ ತುಚ್ಛ ಅನಿಸಿದವು, ये भी सॉल्व करें 2-2 मार्क्स के। ओके, तो इस तरह से 3-4 वाक्य के 2 सवाल सॉल्व करने के बाद अब हमें अगली मेन की तरफ जाएंगे। तो अगली मेन क्या है, ई मेन है। ई मेन टेक्स्ट बुक का सवाल, पेज नंबर 22, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। करको हेडिंग है, मेन है। तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, नीचे दिए गए सवालों को 8-10 8 या 10 जुमलों में, वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसी, 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। नीचे जो सवाल देकर ही उन सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब लिखो। लेंथी आंसर है तो ना रिवार्ड भी इसे जो है सही जवाब को 4 मार्क्स मिलता है। यानी 2 सवाल हैं, 2 4 जा 8 मार्क्स, तुमना टोटल 8 मार्क्स इन 2 सवाल से मिलती। तो हर एक को 4-4 मार्क्स। तो सवाल क्या है देखेंगे, थोड़ा आंसर लेंथी लिखना, लेकिन तुम्हें रिवार्ड भी उसका 4 मार्क्स मिलने वाला है। तो सबसे पहला सवाल जाएंगे, क्या है देखेंगे। तो 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ಪ್ರಶ್ನೆ 1, सवाल नंबर 1, ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಗಳೇನು। तो इसमें सवाल क्या बोल रहे हैं, देवरु भगवान या खुदा, मत्तु और धर्मद बग्गे, दीन के बारे में या मज़हब के बारे में, भगवान और धर्म के बारे में आइंस्टाइन उनका जो बिलीवनेस था, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ, उनके बिलीवनेस से स्पष्टಗೊಳ್ಳುವ, क्लियर करने वाली बातें क्या हैं, विचारಗಳೇನು, क्या बातें क्लियर करते थे उनकी बिलीवनेस से, जो कि भगवान और मज़हब, भगवान खुदा और दीन के बारे में उनके क्या ओपिनियन थे, क्या बिलीवनेस थे उनके, क्या जो है उनका मानना था। तो वो पॉइंट्स को तुम्हें क्लियर करो, वो पॉइंट्स को तुम्हें लिखो। यानी यहाँ पे क्या, खुदा और दीन के बारे में जो आइंस्टाइन के जो मानते थे, तो उसके बारे में जो क्लियरिटी करने वाले बातें क्या थी, क्या वो बातें कहते थे, क्या उनके बिलीवनेस थे भगवान और दीन या मज़हब के बारे में। तो वो बिलीवनेस को अब हमें लिखना आंसर में। तो 4 मार्क्स का है ये क्वेश्चन।
तो उधर आंसर, तो सेम सवाल, ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಗಳೇನು? तो ಸೇಮ್ ಸವಾಲ್, ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವ विचारಗಳೇನು? यानी भगवान खुदा और दीन के बारे में आइंस्टाइन उनकी जो बिलीवनेस थी, जो मानने थे, वो क्लियरिटी करने वाले बातें क्या ही? तो आंसर पढ़ेंगे उत्तर। तो उत्तर है आंसर, ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ, ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। तो पूरा आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना पार्ट वाइज समझाता हूँ। ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಮತಧರ್ಮಗಳ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಡಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಪಿನೋಜಾನ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು। ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು। ಕಲ್ಪನೆಯ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು। ಧರ್ಮವು ನೈತಿಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ ದೈವಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು। ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇವರು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। तो ये पूरा आंसर है। अब पार्ट वाइज तुम ना पूरा आंसर समझाता हूँ, वर्ड टू वर्ड तुम उर्दू में। तो क्या बोल रही? तो सबसे पहले यहाँ तक समझाता हूँ। देखो, ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ, ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ದೇವರನ್ನು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। इसका माना क्या समझेंगे? तो बोल रही, मनुष्यರ इंसान के पाप पुण्यಗಳನ್ನು, गुनाह और नेकियों को गमनिಸುವ, ऑब्जर्व करने वाला, यानी उसको देखकर ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ उसके तहत शिक्षिಸುವ, सज़ा देने का या सम्मानिಸುವ, रिवार्ड देने का, भगवान को, देवरನ್ನು, इस तरह के खुदा को आइंस्टाइन ನಂಬುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। आइंस्टाइन इस तरह के खुदा को भरोसा नहीं करते थे। यानी इंसान को गुनाह और नेकी को देखकर उसके तहत उनको जो है पनिश करना और उनको या उसका रिवार्ड देना, उनको गुनाह को देकर उनको पनिश करना या उनकी नेकी को देकर उनको रिवार्ड देना, इस तरह के खुदा पर मुझे भरोसा नहीं कर को बोलते थे आइंस्टाइन। ओके, नेक्स्ट, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ಮತಧರ್ಮಗಳ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ में क्या बोल रही? ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ, बुराई को ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು, पनिश कर को, बुराई को पनिश कर को, सज़ा दे को, ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ अच्छाई को प्रतिफल ನೀಡುವ, अच्छाई को जो है उसका फल देने वाला मत धर्मಗಳ, इस तरह के दीन को, इस तरह के मज़हब को और इस तरह के भगवान को, देवರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, मुझे ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, मुझे भरोसा नहीं, ಇಲ್ಲವೆಂದು भरोसा नहीं कर को ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, उन्होंने बोले हैं। तो दूसरा इनका नज़रिया क्या था भगवान और मज़हब, दीन को लेकर आइंस्टाइन की बिलीवनेस क्या थी? तो दूसरा पॉइंट जो कि बुराई को पनिशमेंट देखो, अच्छाई का जो है रिवार्ड देने वाला दीन और भगवान के बारे में मुझे, इस तरह के दीन और भगवान के बारे में मुझे भरोसा नहीं कर को बोलते थे आइंस्टाइन। ये दूसरा जो उनकी बिलीवनेस थी। नेक्स्ट, और उनकी बिलीवनेस क्या थी, उनकी राय क्या थी दीन और खुदा के बारे में? ಅವರು ಡಚ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಪಿನೋಜಾನ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು। नेक्स्ट पॉइंट क्या गतो, उन्होंने क्या मानते थे गतो? ಅವರು यानी आइंस्टाइन डच तत्वज्ञानी, डच का एक फिलासफर था, तो स्पिनोजा को, तो स्पिनोजा के भगवान, देवर ಮೇಲಿನ, उसके ऊपर, भगवान के ऊपर जो है ಭಾವನೆಯನ್ನು, अपने जज्बात को मान लेको थे, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು।
यानी उन्होंने आइंस्टाइन जो है डच का जो फिलासफर था, स्पिनोजा का भगवान, तो उसके जो सोच थे उसको उन्होंने मानते थे। उन्हें डच का जो फिलासफर क्या राय, क्या ओपिनियन रखता था भगवान और खुदा को लेकर, तो वो ओपिनियन को इन्होंने मानते थे। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು। नेक्स्ट उनका बिलीवनेस क्या था? विश्वदा यानी सारे ज़माने का, पूरे वर्ल्ड का, ಎಲ್ಲ वस्तुಗಳ तमाम चीज़ों का संयोजने यानी उनका ऑर्डरली जोड़कर ಮತ್ತು समन्वयಗಳಲ್ಲಿ और उनका कोऑर्डिनेशन से दिखाई देने वाला तोरुव देवरन्नु, इस तरह के भगवान को वो मानते थे, अवरु नंबुत्तिद्दरु। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रही, यानी वर्ल्ड के सभी चीज़ों को ऑर्डरली जोड़कर और उनका कोऑर्डिनेशन के साथ दिखाई देने वाले भगवान को वो मानते थे। ಕಲ್ಪನೆಯ ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು। करको है। नेक्स्ट उनकी बिलीवनेस क्या थी? कल्पनेय देवरिगु यानी इमेजिनरी भगवान को, यानी सोचने वाले भगवान, हमें सोच रखती नहीं उस तरह के भगवान को भी, और मनुष्यನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ और इंसान के जो रवैयों को भी संबंधविಲ್ಲವೆಂದು, कोई रिश्ता नहीं, यानी इमेजिनरी के भगवान को और इंसान के जो रवैये मामलात को, इससे कोई रिलेशनिश नहीं, एक रिश्ताश नहीं करको वो बोलते थे, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು। बाद में धर्मವು नैतिकवागिदೆಯಲ್ಲದೆ, मज़हब जो है एक नैतिका, एक जो है इट्स ए मॉरल, इट वाज ए मॉरल करको बोलते थे। रिलीजन इज़ द मॉरल, धर्म जो है एक मॉरल। दैवी अधिकारವನ್ನು यानी डिवोशन के जो डिवाइन अथॉरिटी को जो है वो डिपेंड नहीं है, ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, मानते थे। मज़हब ये धर्म जो है एक इट वाज एन आइडिया, इट वाज एन मॉरल, वो कौन सा भी डिवाइन पावर को, अथॉरिटी को डिपेंड नहीं करता कर को वो मानते थे। नेक्स्ट, वाणिज्य व्यवहारಗಳಿಗೆ यानी कमर्शियल और बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले, ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ देवरु भगवान जो है धर्मಗಳನ್ನು, इस तरह के भगवान और दीन को जो है वो अवरु विरोधिಸುತ್ತಿದ್ದರು, वो अगेंस्ट करते थे, उसका जो है अपोज करते थे। तो ये थे भगवान, खुदा और एक दीन, एक धर्म के बारे में जो आइंस्टाइन का बिलीवनेस, इन बातों से क्लियरिटी मिलता था, क्या उन्होंने सोच रखते थे, क्या उनके बिलीवनेस थे। अगर तो सबसे पहले पॉइंट वाइज हमें दोबारा अब ये रिवाइज करेंगे, तो कि इंसान के जो है गुनाह और नेकियों को देखते हुए उसके तहत जो है पनिश करना या फिर उसको रिवार्ड देने वाले भगवान को आइंस्टाइन नहीं मानते थे। बुराई को पनिश कर कर अच्छाई को जो है, जो उसका फल देने वाले दीन या भगवान को वो भरोसा नहीं रखते थे, इस तरह से वो कहते थे। और वो जो थे आइंस्टाइन जो थे, डच के जो फिलासफर स्पिनोजा के भगवान के ऊपर जो जज्बाती लाइन से वो जो एक्सेप्ट करते थे, उनके बातों को एक्सेप्ट करते थे, और सारे वर्ल्ड में जो है सभी चीज़ों को ऑर्डरली जोड़कर और जो है उनका कोऑर्डिनेशन से दिखने वाले भगवान को वो मानते थे। इमेजिनरी के जो खुदा हैं या भगवान हैं उनको, या फिर इंसान के जो रवैये मामलात से कोई ताल्लुकात नहीं करके वो बोलते थे आइंस्टाइन। और मज़हब जो है एक इट वाज ए मॉरल करके बोलते थे, और डिवाइन अथॉरिटी को वो डिपेंड नहीं करता, कौन मज़हब, एक धर्म, एक रिलीजियन करको बोलते थे, ऐसा मानते थे। और उसके साथ साथ एक कमर्शियलाइज और बिजनेस की तरह जो इस्तेमाल किए जाने वाले खुदा और दीन को, इस तरह के भगवान को और दीन को वो अपोज करते थे, उसका जो है विरोध करते थे, उसके अगेंस्ट थे। तो ये उनके विचारधाराएँ थे जो खुदा और दीन या रिलीजन के बारे में उनके राय मशवरे चीज़ें ये थे, ये बिलीवनेस उनके थे। तो ये इसमें कितने मैक्सिमम पॉइंट तुम्हें याद होती उतने तुम्हें देखकर लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो 4 मार्क्स का है अगला क्वेश्चन। प्रश्न 2, आइंस्टाइन
ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ करको है। तो अगला सवाल है आइंस्टीन ಅವರ ಬದುಕನ್ನು, आइंस्टीन उनकी ज़िंदगी को रूपिसिदा बनाने वाले ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಾವು, दो स्टेटमेंट कौन से हैं उनकी ज़िंदगी बने उससे, और उसको डिस्क्राइब करो, ಅವುಗಳನ್ನು विवरिಸಿ, उसको डिटेल से लिखो। यानी आइंस्टाइन उनके ज़िंदगी को बनाने में दो स्टेटमेंट, दो बातें क्या थी उनके बारे में डिटेल से लिखो, ಅವುಗಳನ್ನು विवरिಸಿ। तो आइंस्टाइन की जो ज़िंदगी बनाए वो स्टेटमेंट्स क्या है, वो बातें क्या है, उनके बारे में लिखना। अब क्या वो बातें थी जो, क्या वो दो बातें जो कि उनकी ज़िंदगी बनाए। तो सेम क्वेश्चन का आंसर अब वहाँ पे है। सेम क्वेश्चन, आइंस्टाइन ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ। आइंस्टाइन उनको ज़िंदगी को बनाने वाले दो बातें कौन से हैं और उनके बारे में लिखो। तो क्या है, पहले आंसर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़को तुमना समझाता हूँ। ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಧಿಸ ಬಯಸುವ ಆದರ್ಶಗಳಾದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಸುಖ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗದ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬಹಳ ತುಚ್ಛವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಿದೆ। तो दो स्टेटमेंट, दो बातें क्या थी उनकी ज़िंदगी को बनाए। सबसे पहली बात तो ये थी, क्या होगा, तो एक आम आदमी को, सामान्य मनुष्य, आम इंसानों को जो साधिस बयस हुआ, जो अचीव करने के लिए जो चाहते हैं, उसको पाने के लिए जो चाहते हैं, उस तरह के आइडियल्स, आदर्शगळाद ऐसे आइडियल्स, जो कि वो आइडियल्स क्या हैं, आस्ति पास्ति, प्रॉपर्टीज, सुख भोग, खुशियाँ, और बहिरंगद यशस्सुगळु, और ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली कामयाबी, ये ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ पहले से भी मुझे बहुत बहला तुच्छवेंदु, छोटा करको मुझे मैं मानता हूँ। तो उनको ज़िंदगी बनाने में दो जो अहम बातें क्या थी, तो सबसे पहली बात तो ये है, यानी काम इंसान जो चाहता कि ये पाए कि इन आइडियल को पा लिया तो मैं कामयाब, जैसे कि प्रॉपर्टी बना लिया तो कामयाब, खुशी बना लिया तो कामयाब, या ज़ाहिरी तौर से मैं कामयाबी जो हासिल कर लिया तो ज़ाहिरी तौर से वो कामयाबी कर लिया तो हो गया, मैं मेरी ज़िंदगी बन गई, लाइफ बन गई। तो मैं इनको पहले से भी एक छोटा, इनको एक निंदनीय मैं मानता हूँ। तो ये एक बात थी। नेक्स्ट क्या है, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ, ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಮನುಷ್ಯನಾಗು। ಮೇಲಿನ ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು आइंस्टाइन ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ। तो दूसरी बात क्या थी जो कि उनको लाइफ बनाए, यशस्सನ್ನು संपादिसिದ, कामयाबी को कमाने वाला, मनुष्यनागಲು, इंसान बनने के वास्ते कोशिश ना कर, प्रयत्निसಬೇಡ, यानी कामयाबी को कमाने वाला, कामयाबी को पाने के वास्ते कोशिश करने वाला इंसान मत बन। क्या बन, मौल्यಗಳಿಗೆ, मॉरल्स को ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ, मॉरल्स को इज्जत देने वाला, मॉरल्स को वैल्यू देने वाला इंसान बन, मनुष्यनागु। सो ಮೇಲಿನ, ऊपर वाले ಈ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ये दो बातें जो हैं, आइंस्टाइन ಅವರ ಬದುಕನ್ನು, आइंस्टाइन की ज़िंदगी को उन्होंने बनाए, रूपिसिवे। ओके, आइंस्टाइन की ज़िंदगी को बनाने वाले चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले एक आम इंसान जो है, जो बनाने के वास्ते जो कोशिश करता, आइडियल जो है, प्रॉपर्टी है, खुशियाँ हैं, बाज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाली कामयाबी जो है, मुझे पहले से ये छोटा लगता है। कामयाबी को कमाने के वाला इंसान बनने की कोशिश मत कर, यानी वैल्यूज़ को इज्जत देने वाला, वैल्यू देने वाला इंसान बन। ऊपर की ये दो बातें जो है आइंस्टाइन की ज़िंदगी को बनाए हैं। नेक्स्ट क्या बोल रही, सुखापेक्षे ಎನ್ನುವುದು, यानी खुशी का जो एक्सपेक्टेशन जो है, साधारणವಾಗಿ, जनरली, कॉमन तौर पर मानवरಲ್ಲಿರುವ, इंसान में रहने वाली एक आस है, हंबलवाಗಿದೆ। सुखापेक्षे यानी मैं खुशी को पाना करने की बात जो है, ये एक साधारण सी चीज़ है, एक कॉमन बात है, हर एक इंसान में भी रहती है ऐसी चाहत में, खुशी को पाना, अच्छाई को पाना,
ये हर इंसान की एक चाहत होती है। ಅದಕ್ಕಾಗಿ इसलिए ದುಡಿಯಬೇಕು, इसलिए मेहनत करना, काम करना, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು और प्रॉपर्टी को कमाना, तानु अपना, तन्ना संसार, मैं और मेरा संसार, मक्कಳು मेरा संसार, मेरे बच्चे, मेरे पोत्रे ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, खुशी की ज़िंदगी जीना, श्रीमंता यानी अमीर, उदारी उपकारी यानी दूसरों को मदद करने वाला, ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಬೇಕು, नाम में पाना ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ इस तरह की कोशिश में ತೊಡಗುವುದನ್ನು यानी इस तरह कोशिश में लगने का देखा जा सकता है मौजूदा दौर में, ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ। आइंस्टाइन जो है ये भावनेಯನ್ನು इस तरह के जज्बात को, इस तरह के इमोशंस को जो है वो अपोज करते थे, विरोधिಸುತ್ತಿದ್ದರು, उसका अगेंस्ट थे। वो उन्होंने जो है हण संपादनेಗೆ यानी पैसा कमाना, सुख भोगಕ್ಕೆ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ और खुशी के लिए उन्होंने नहीं चाहा और पैसा कमाना नहीं चाहा, इसके लिए वो कोशिश नहीं किया, प्रयत्निಸಲಿಲ್ಲ। ಅವರಿಗೆ उनको जो है ಅದು ತುಚ್ಛವೆನಿಸಿ बहुत छोटा समझते थे। केवल सिर्फ और सिर्फ यशस्सु ಗಳಿಕೆ, कामयाबी जो है पाना ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, उनको पसंद नहीं था, कामयाबी को पाना सिर्फ उनको पसंद नहीं था। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ज़िंदगी में ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ अंशಗಳಿಗೆ यानी जो ज़िंदगी में जो कीमती है इस तरह के बातों को नज़र जो है हमें गौर फिक्र करना, गमन ಕೊಡುವನಾಗಬೇಕು, उसको गौर फिक्र करना ಎಂದು ತಿಳಿದು इस तरह से वो मानकर ಅವರು ಅದರಂತೆ वो जो है आइंस्टाइन जो उसी तरह से जीने के लिए कोशिश किए, जीविसಲು प्रयत्निಸಿದರು, जीने के लिए कोशिश किए। तो इसमें दो बातें क्या हैं जो उनकी ज़िंदगी बनाई वो, और उसके बाद उनकी राय क्या थी वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले तो मैं लिखती इसमें, एक आम इंसान जो है पाने के लिए जो चाहता है उनमें के आइडियल जैसे कि प्रॉपर्टीज़, खुशियाँ और जो ज़ाहरी तौर से नज़र आने वाली कामयाबी, ये पहले से भी बहुत ही मैं छोटा समझता हूँ, ये पहली बात। दूसरा क्या, कामयाबी कमाने के लिए कमाने वाला इंसान बनने की कोशिश नहीं करना, यानी कामयाबी कुछ कमाना करने के कोशिश में लगने वाला, इस तरह की कोशिश में लगने वाला इंसान नहीं बनना, बजाय क्या बनना, उन्हें मौल्य वैल्यूज़ को, मॉरल्स को जो है इज्जत देने वाला इंसान बनना। तो ये ऊपर के ये दो बातें जो हैं आइंस्टाइन उनके ज़िंदगी को बनाए। बाद में बोल रही डिटेल से कि खुशियों को जो चाहना ये आम तौर पे जो है इंसान की एक चाहत होती है, खुशी को पाना करने का, उसके लिए और क्या करता उन्हें मेहनत करना, प्रॉपर्टी को कमाना और मैं, मेरा संसार, बच्चे, पोतरे, इन्हों खुशी खुशी से ज़िंदगी जीना करके उन्हें चाहता है। और साथ में चाहता मैं अमीर रहना और दूसरों को मददगार बनकर रहना और दूसरे मेरे से मदद उठाना, इस तरह की कोशिश में उन्हें लगे रहता है। तो ये हमें मौजूदा दौर पर देखा जा सकता है। तो आइंस्टाइन इस तरह के जज्बात को जो है वो अपोज करते थे, उसका अगेंस्ट थे। सिर्फ जो है पैसा कमाना या खुशी के लिए चाहना वो नहीं चाहा, इस तरह के लिए उन्होंने नहीं चाहा, और उनको जो है ये सब भी बहुत ही छोटा और बुरा लगता था। क्या, सिर्फ खुशी पाना या प्रॉपर्टी, पैसा कमाना, ये बहुत उनको छोटा या ख़राब लगता था। सिर्फ जो है कामयाबी के लिए, कामयाबी उनके वास्ते पसंद नहीं थी, सिर्फ कामयाबी पाना करने का उनकी पसंद नहीं थी। ज़िंदगी में जो कीमती जो चीज़ें हैं, कीमती जो बातें हैं, इनको गौर व फिक्र करना, ऐसा समझकर वो अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश में लगे रहे। तो इनको किस तरह की दो बातें ज़िंदगी बनाए और वो किस तरह की ज़िंदगी जीने की कोशिश में लगे रहे, ये तीनों पॉइंट इसमें कवर है। तो इस तरह से ये 4 मार्क्स का हुआ। अब अगली मेन की तरफ जाएंगे तो 4 मार्क्स के 2 कवर हो गए, 8 मार्क्स हुआ। अब नेक्स्ट मेन ऊमेंथ में क्या है,
संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ, मौके के साथ डिस्क्राइब करते हुए लिखो, संदर्भ के साथ लिखो। कौन से मौके में ये सवाल आया उसके तहत लिखो। तो प्रश्न 1 सवाल नंबर 1, तो ये मेन जो है हर सवाल को 3 मार्क्स सही जवाब के लिए। पहला क्वेश्चन, धर्मविಲ್ಲದ विज्ञान कुंटु ಮತ್ತು विज्ञानविಲ್ಲದ धर्म कुरुडु। तो पहला सवाल है धर्मविಲ್ಲದ विज्ञान कुंटु, धर्मविಲ್ಲದ बिना दीन के साइंस जो है विज्ञान कुंटु लंगड़ा, मत और जो है विज्ञानविಲ್ಲದ धर्म बिना साइंस का दीन जो है अंधा कुरुडु। ओके, तो ये इसके तो सेम क्वेश्चन धर्मविಲ್ಲದ विज्ञान कुंटु विज्ञानविಲ್ಲದ धर्म कुरुडु। तो अब जवाब को जानेंगे, यानी बिना दीन के साइंस जो है लंगड़ा होता है और बिना साइंस के जो दीन या मज़हब है वो अंधा होता है कहने का एक स्टेटमेंट। तो इसका अब जवाब जानेंगे, हमें पॉइंट वाइज इसको लिखना संदर्भ में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आई के घर को, यानी किस लेसन से किस ऑथर ने लिखा है इस सवाल वाले लाइन को। तो फर्स्ट पॉइंट आई के घर को लिख ले को तुम्हें लिखना। ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ದೇವರು ಲೇಖನದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ये फर्स्ट पॉइंट में लिखती यानी एच नरसिम्हಯ್ಯ जो ऑथर है इस लेसन के सबक के, उनकी लिखी गई लेसन आइंस्टाइन ಮತ್ತು देवरू इस सबक से ये ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ये स्टेटमेंट को ये सवाल वाले लाइन को चुना गया है, ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी इस सवाल वाले लाइन को एच नरसिम्हಯ್ಯ उनकी लिखी गई सबक आइंस्टाइन ಮತ್ತು देवरू इस सबक से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ रवरा ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ। हु सेड टू हु माना, इसमें किसने किसको कहा। तो इसमें क्या है, श्रेष्ठ विज्ञानियागिद्द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो होकर थे आइंस्टाइन रवरा, आइंस्टाइन जो है उनकी बातें ये कर को बताई गई, ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ। यानी एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन की ये बातें थी क्या, जो कि धर्मविಲ್ಲದ विज्ञान कुंटु ಮತ್ತು विज्ञानविಲ್ಲದ धर्म कुरुडु, ये बातें जो थी ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एक आइंस्टाइन की बातें थी कर को बताई गई। नेक्स्ट, ये संदर्भ में अब लिखना, संदर्भ यानी मौका कब आया कर को। तो उसमें विज्ञान ಮತ್ತು धर्म के यानी साइंस और मज़हब के रिलेटेड संबंधिಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ इस मैटर में इस चीज़ में वाग्वाद ನಡೆಯುವಾಗ, जब डिबेट चलता है, जब आर्ग्यूमेंट चलती है, तो आइंस्टाइन रा ಈ ಹೇಳಿಕೆ आइंस्टाइन की ये स्टेटमेंट को ये बात को जो है बोला जाता है, ಉದ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ओके, बाद में धर्म ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು यानी मज़हब और साइंस जो है परस्पर अवलंबिಗಳಾಗಿ एक दूसरे पे डिपेंड है। ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು एक को छोड़कर ಇನ್ನೊಂದು ಇರುವುದು, एक को छोड़कर दूसरा रहने का असहज अननेचुरल नहीं हो सकता कर को बोल रही। बाद में ಅವು वो जो है ಒಂದನ್ನೊಂದು एक दूसरे को जो है छोड़े तो अगलिದರೆ अंगवैकल्यವುಳ್ಳ यानी फिजिकली हैंडीकैप तरह, यानी जो है माजूर की तरह, माजूर इंसान की तरह व्यक्ति अंत आगुते कि माजूर इंसान कैसा रहता है, फिजिकली हैंडीकैप इंसान रहता है वैसा हो जाते एक दूसरे के छोड़े तो। हागागी इसलिए अವು परस्पर, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, पूरकವಾಗಿವೆ। ಎಲ್ಲದೆ साथ में अवेरडू समन्वय और दो भी कोऑर्डिनेशन से साधिಸಿದಾಗಲೇ अचीव करे तो परिपूर्णते कंप्लीट होती कर को यहाँ पे ये स्टेटमेंट को उन्होंने जो है समर्थन कर रही। तो इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले एच नरसिम्हಯ್ಯ उनकी लिखी गई लेसन आइंस्टाइन ಮತ್ತು देवरू इस लेसन से स्टेटमेंट को लिया गया है। अब किसने किससे कहा, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन की बात ये है कहा गया है। नेक्स्ट, कौन से मौके में, संदर्भ लिखना नहीं, कौन से मौके में ये जुमला सवाल वाला लाइन आया। तो साइंस और मज़हब जो है इनका रिश्ता के बात के बारे में जब भी आर्ग्यूमेंट चलती है तो आइंस्टाइन की ये सवाल वाली लाइन यानी क्या, धर्मविಲ್ಲದ विज्ञान कुंटु विज्ञानविಲ್ಲದ धर्म कुरुडु करने की बात बोली जाती है, इस स्टेटमेंट को सवाल वाली लाइन को बोली जाती है। यानी दीन और साइंस जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे को छोड़कर वो रहना एक अननेचुरल जैसा होता है। वो एक दूसरे को छोड़े तो एक जिस तरह से एक माजूर इंसान की तरह हो जाती। इसलिए इनको जो है
आपस में जो है एक दूसरे को जो है पूरा का एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड हैं। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन से तब बनता है, तभी जे कंप्लीट बन सकती कर को ये स्टेटमेंट बताता। तो इस तरह से ये फर्स्ट संदर्भ ख़त्म करता हूँ। तो इस क्लास में मैं टोटल एक 3-4 वाक्य के 2 क्वेश्चन डिस्कस करें, सेकेंड एंड थर्ड 2 मार्क्स के, जो कि 4 मार्क्स हो, 2 मार्क्स ईच। बाद में 8 वाक्य के 2 मार्क्स, हर एक को 4 मार्क्स, टोटल यहाँ पे 8 मार्क्स, और संदर्भ का 3 मार्क्स। तो कितना हुआ टोटल 15 मार्क्स का एक क्लास में हमें सॉल्व करें। तो आने वाले क्लास में जो है नेक्स्ट क्लास में इसी चैनल पर जो है इस लाइन का इसी लेसन का संदर्भ के सेकेंड थर्ड और भाषा अभ्यास ये नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।